तभी गुरुदेव के शिष्य कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। बहुत समय पहले की बात है कि एक झरने के नीचे गुफा थी। उस गुफे में एक गुरुदेव रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कहा कि जो इस झरने का जल लाकर इन मूर्तियों पे चढ़ाएगा वही सच्चा और ये देखकर गुरुदेव कहते हैं, इतना आसान नहीं है इस जल को भरना, क्योंकि इसे सिर्फ वही व्यक्ति भर सकता है जो मन का सच्चा और अच्छा है। वही अच्छा और सच्चा भक्त साबित होगा। उस गुफा में भगवान शिव, काली माता, सरस्वती माता, तो सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थीं। तभी एक मनुष्य वहाँ से गुरुदेव की आज्ञा लेकर जल भरने के लिए जाता है। तभी झरने का जल बंद हो जाता है। और इतना ही नहीं, वो हैरान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मन का सच्चा और अच्छा है तभी ये जल उसके हाथों में आएगा और 5 मिनट तक ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तभी दूसरा व्यक्ति जाता है, उसके हाथों में भी जल नहीं आया। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसे ही करके एक एक व्यक्ति आते गए, लेकिन कोई भी जल नहीं भर पाया। एक दयालु नाम का व्यक्ति था, बस वही बचा था, वो नहीं गया। तभी उसे गुरुदेव बोलते हैं, तुम क्यों नहीं जाते? तो सभी लोग कहने लगे कि ये बहुत गंदा रहता है, इसके कपड़े भी गंदे हैं, ये तो भगवान की मूर्ति के छूने के भी लायक नहीं है। ये सुनते ही गुरुदेव कहते हैं, बस भगवान के सामने कोई अच्छा बुरा कौन होता है उन्हें पता होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कपड़ों की वजह से मैला नहीं होता, केवल उसका मन मैला होता है। कपड़ों के मैले होने से ये साबित नहीं होता कि वो व्यक्ति कैसा है। अगर उसका मन साफ, दयालु गुरुदेव की आज्ञा लेकर जाता है झरने के पास, अपने मन में अपने भगवान को याद करते हुए उसने जल भरा और उसके हाथों में जल आ गया। तभी उसने सभी देवी देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ा दिया। देखते ही देखते सारी मूर्तियाँ सोने में बदल गईं और उसके हाथों में भी जल आ गया। तभी पता चल गया कि कौन सच्चा भक्त है और कौन नहीं है। गुरुदेव ने कहा, देख लो, ये तुम सबसे गंदे कपड़े पहना था और गरीब भी है। इसने एक बार भी नहीं बोला कि मैं सच्चा भक्त हूँ। बोलने से कोई सच्चा भक्त नहीं हो जाता। उसकी भक्ति और सच्चे मन और पवित्र आत्मा से भक्त होता है, जिसमें से तुम कोई नहीं हो, वह अकेला है। देखो, भगवान हर किसी के मन में रहते हैं, बस उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। तभी गुरुदेव कहते हैं, तुम सब भी अपनी आत्मा को दयालु की तरह पवित्र बना लो, तभी तुम अच्छे भक्त कहलाओगे।